बाइबल सफलता की पुस्तक है। यह हमें ईश्वरीय सफलता में लेकर के चलता है। इसलिए बाइबल हमें प्रतिदिन पढ़ना है, बाइबल की बातों को समझना है, गहराई से समझना है, बार बार इसे पढ़ना है, क्योंकि इसी में हमारा सफलता है। बाइबल कई सारी चीज़ों के बारे हमें बताती है। उसमें से महत्वपूर्ण चीज़ जो हमने अध्ययन करना शुरू किया है वह है परमेश्वर के बारे सही कॉन्सेप्शन, परमेश्वर के बारे सही विचारधारा। इस धरती पर परमेश्वर के विषय में अलग अलग लोगों का विचारधारा है और उसी विचारधारा के आधार पर हम उसकी आराधना करते हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर की आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि वो परमेश्वर से डरते हैं। परमेश्वर का भय उनके अंदर में है कि अगर इस ईश्वर का मैं आराधना नहीं करूँगा तो मेरे जीवन में समस्याएं शुरू हो जाएंगी, और इसलिए लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन बाइबल हमें परमेश्वर के विषय में क्या विचारधारा देता है, सही कॉन्सेप्शन क्या है। बाइबल परमेश्वर के विषय में हमें बताता है कि परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है। इस बात को हर एक इंसान को समझना है और परमेश्वर चाहता है कि हम उसको एक पिता के रूप में जानें। पिता जो कि एक गहरा रिश्ता है। हम पिता के पास कभी भी आ सकते हैं, बेहिचक आ सकते हैं। अगर कोई अलग पद वहाँ पे दिया होता, कोई ऑफिसर के नाम से अगर परमेश्वर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता, तो वहाँ आने के लिए हमें अपने आप में साहस जुटाना होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है। ये कॉन्सेप्शन शुरू से मनुष्य के साथ था कि वो हमारा स्वर्गीय पिता है। जब उसने आदम और हवा को बनाया, अपनी समांतर स्वरूप में आदम की वटिका में रखा, वो उसका स्वर्गीय पिता के रूप में था। उसने उसकी हर एक ज़रूरतों को पूरा किया। पिता का मतलब हमारा स्रोत, हमारे जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उनका स्रोत जहाँ से आता है वो हमारा स्वर्गीय पिता है। और इसलिए उसने आदम के जीवन में हर एक चीज़ों को भरपूरी के साथ दिया, उनकी हर एक आवश्यकताओं को पूरी किया। परमेश्वर आदम को सोच करके पूरा सृष्टि को बनाया ताकि आदम को जब वो बनाएगा तो उसको किसी भी तरह की कमी घटी ना होने पाए। लेकिन ये कॉन्सेप्शन मनुष्य के जीवन में जब पाप आया तो मनुष्य के जीवन से हट गया, क्योंकि परमेश्वर अपने आप को मनुष्य से अलग किया। इससे पहले मनुष्य ने परमेश्वर के साथ जीना नहीं चाहा, परमेश्वर की इच्छा पर चलना नहीं चाहा, परमेश्वर से वो प्रेम नहीं किया, परमेश्वर के ऊपर उसने विश्वास नहीं किया, और इसलिए परमेश्वर उनसे अलग हो गया, क्योंकि मनुष्य के अंदर पाप पाया गया। पाप के साथ परमेश्वर रह नहीं सकता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और उसने मनुष्य को छोड़ दिया और इस धरती पर मनुष्य पाप के साथ जीना प्रारंभ किया। और इसलिए उसने परमेश्वर को अपने जीवन से भूल गया कि वो कौन है, और परमेश्वर के विषय में अलग अलग तरह का कॉन्सेप्शन उनके मन में आने लगा, क्योंकि वो परमेश्वर की सहभागिता मनुष्य के साथ टूट गई। वो उससे इतना दूर हो गया कि आज वो कहता है कि परमेश्वर तो है ही नहीं। अगर कोई विश्वास करता है कि परमेश्वर है तो भी परमेश्वर के विषय में अलग अलग तरह के विचारधाराएं हैं। कोई कहता है कि परमेश्वर एक न्यायी है, वो जब गलत करते हैं, जब कोई गलत करता है तो उसे वो सज़ा देता है, पनिश करता है, यह है परमेश्वर। और भी अलग अलग तरह का लोगों का सोच विचार है। हमने परमेश्वर को अपना तरीका से, अपना सोच के आधार पर हमने बनाया है। परमेश्वर कैसा है वो हम अपने विचार से, अपने मन से हम सोच करके हमने उनको तैयार करके रखा है, और इसी से मूर्ति पूजा आया है। हमें अपनी सोच से परमेश्वर को बनाने का प्लानिंग किया, और वही तो मूर्ति पूजा है। लेकिन क्या परमेश्वर हमारी सोच के आधार पर है? बाइबल बताती है कि हम परमेश्वर को मांस और लहू से नहीं जान सकते हैं,
जब यीशु ने अपने चेलों से पूछा कि मनुष्य के पुत्र को लोग क्या कहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 13 से 17 में, तो चेलों ने यीशु से कहा कि कई लोग तो आपको यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता कहते हैं, कोई एलिया कहता है, कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, इसी तरह से कई कहते हैं भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक है। तो यीशु ने उनसे कहा था कि तुम मुझे क्या कहते हो। परमेश्वर सच में इंटरेस्ट रखता है कि हम परमेश्वर को जानें, हम परमेश्वर को सही रूप में पहचानें। वो चाहता है कि हम उसको एक पिता के रूप में जानें। और तब पतरस ने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। और तब परमेश्वर ने उनके जवाब का तारीफ किया और उनसे कहा कि ये जो बात है ये तो मांस और लहू ने प्रकट नहीं की है, लेकिन स्वर्ग में जो हमारा पिता है उसी ने इस बात को प्रकट किया है। और यही परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य उसको जाने, लेकिन मांस और लहू से हम परमेश्वर को जान नहीं सकते हैं। मांस अर्थात हम शरीर से परमेश्वर को जान नहीं सकते हैं। लहू अर्थात हम अपने व्यक्तित्व से, अपने प्राण से हम परमेश्वर को जान नहीं सकते हैं। अपनी बुद्धि से हम अपने छोटे बुद्धि से हम परमेश्वर को जान नहीं सकते, अपने छोटे मन से परमेश्वर को हम जान नहीं सकते हैं। हमारा परमेश्वर असीमित, हमारा परमेश्वर कोई सीमित नहीं है कि हम अपने छोटे मन से परमेश्वर को हम जानें। और इसलिए तो बड़े बड़े लोग भी आज मूर्ति पूजा करते हैं। बड़े बड़े ज्ञानवान लोग भी आज पत्थर के सामने जा कर के घुटने टेकते हैं, क्योंकि परमेश्वर को हम अपनी सोच, अपने विचार से जान नहीं सकते हैं। परमेश्वर को आत्मा के द्वारा हम जान सकते हैं। जब हमारा आत्मा एक्टिवेट होगा, जब हमारा आत्मा परमेश्वर को जानेगा, परमेश्वर के द्वारा से जब वो फिर से वो पुनर्जीवित होगा, आत्मिक जीवन, तब हम परमेश्वर को जान सकते हैं। हमारा आत्मिक जीवन परमेश्वर से अलग हो गया। परमेश्वर के साथ हमारा जो सहभागिता था अदन की वाटिका में, वो टूट गया। और इसलिए आज हम परमेश्वर को नहीं पहचान रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर एक जगह है, क्योंकि परमेश्वर से हम आए हैं, और वो जगह को कोई चीज़ भर नहीं सकता है। और वो जगह परमेश्वर को ढूंढता है, क्योंकि हम परमेश्वर से आए हुए हैं, परमेश्वर से हम उत्पन्न हुए हैं। और इसलिए हमारे अंदर एक खाली जगह है जिसको कोई भर नहीं सकता है, वो परमेश्वर का जगह है। और वही तो हमारा आत्मा है। और वो आत्मा जब एक्टिवेट होगा, वो आत्मा जब फिर से वो पुनर्जीवित होगा, जब हम नया जन्म लेंगे यीशु मसीह में, जब हम बपतिस्मा लेकर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करके और पवित्र आत्मा के द्वारा जब हमारा जन्म होगा, नया जन्म होगा, तब हम परमेश्वर को जान सकते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपने पापों से मन फिराता है और प्रभु की ओर मुड़ता है, तो बपतिस्मा के समय वो रोने लगता है, क्योंकि उसका नया जन्म होता है। आदन की वाटिका में जब मनुष्य के जीवन में पाप पाया गया, परमेश्वर की सहभागिता को वो खो दिया, परमेश्वर की धार्मिकता को उसने खोया, मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। और इसलिए परमेश्वर के प्रति उनका जो विचारधारा है वही बदल गया। पुराना नियम में परमेश्वर के विषय में लोगों का विचारधारा अलग था। लोग परमेश्वर को डायरेक्ट बुलाते नहीं थे, वे कहते थे अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। लेकिन आज हम जो नया नियम के विश्वासी हैं, हम धन्य लोग हैं, क्योंकि पुराना नियम से नया नियम बेहतर है, पुरानी वाचा से नई वाचा बेहतर है। इसलिए क्योंकि यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मर चुका है, वो मुर्दों में से जी उठ चुका है, उसने मनुष्य जाति के लिए अपना लहू को बहा चुका है। और इसलिए आज हम जब परमेश्वर के पास आते हैं तो हमारे पास एक साहस है, हमारे पास हियाव है, हम बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ आ सकते हैं। पुराने नियम में वो कॉन्फिडेंस नहीं था। मनुष्य के अंदर पाप का स्वभाव था, और वो स्वभाव जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक वो परमेश्वर के पास साहस के साथ आ नहीं सकता है। पुराने नियम में जब जब लोग परमेश्वर के पास आते थे, वो भेड़ और बकरा का लहू लेकर आते थे।
भेड़ और बकरा जो बिल्कुल निर्दोष होता था उनको काट दिया जाता था। पाप किसी और ने किया लेकिन सज़ा किसी और को मिला, वो हर बार दोहराया जाता था। लेकिन फिर भी उनके मन का जो संदेह है, उनके मन में हियाव वो उत्पन्न नहीं होता था। उनके मन का संदेह, उनका मन का डर, उनके मन में जो दोषी का भाव वो उनके मन में बना था और वो परमेश्वर को पास वो आने के लिए झिझकते थे। और वो जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक हम परमेश्वर को करीबी से हम पुकार नहीं सकते हैं। और इसलिए निर्गमन और उसका 20 अध्याय और उसका 18 से आगे 21 तक लिखा है। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांपकर दूर खड़े हो गए। और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु यहोवा हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। और वे लोग दूर ही खड़े रहें, परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया और जहाँ परमेश्वर था। लोग परमेश्वर की उपस्थिति, जो गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द को जब उन्होंने सुना और वहाँ से जब धुआं उठने लगा, लोगों के अंदर में डर समा गया। वे मूसा से कहने लगे, हम परमेश्वर से बात नहीं कर सकते हैं, हमारी ओर से आप ही बात कीजिए, क्योंकि अगर हम उसकी शब्द को सुनेंगे तो हम मर जाएंगे। मनुष्य के अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं था, हियाव नहीं था। लेकिन यीशु मसीह आज से लगभग 2000 साल पहले इस धरती पर आए। उन्होंने मनुष्य को परमेश्वर से जोड़ने का प्रयास किया। मनुष्य परमेश्वर से बहुत दूर चला गया था, अब वो परमेश्वर के पास आ नहीं सकता है, क्योंकि आदन की वाटिका में जो द्वार था जहाँ वो परमेश्वर के साथ संगति रख सकता था, उस द्वार को परमेश्वर ने बंद किया था। जिस दरवाज़ा को परमेश्वर बंद करता है उस दरवाज़ा को कोई खोल नहीं सकता है, जब तक कि परमेश्वर उस दरवाज़ा को ना खोले। परमेश्वर के पास मनुष्य आ नहीं सकता है। और इसलिए परमेश्वर खुद मनुष्य का रूप धारण करके यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर का एकलौता पुत्र बन करके इस धरती पर वो आए। परमेश्वर का एकलौता पुत्र मनुष्य बन करके इस धरती पर वो आए। उन्होंने देह धारण किया, हम मनुष्यों के बीच में चला फिरा, हमने उनको स्पर्श किया, मनुष्य ने उनके साथ बैठा, उनके साथ बातचीत किया, ताकि हम फिर से परमेश्वर के साथ एक हो सकें। वो अपना सामर्थी रूप को, वो अपना महिमावान रूप को थोड़ा देर के लिए वो छोड़ दिया और वो मनुष्य के रूप में आ गया, ताकि मनुष्य के साथ वो संबंध जोड़ सके। और उसने हम सबों के लिए, मनुष्य जाति के लिए अपना कीमती लहू को बहा दिया। और उसने इस धरती पर जब मिनिस्ट्री को किया, वो परमेश्वर को पिता कहा करके पुकारा। जब चेलों ने उससे पूछा कि हमें प्रार्थना करना सिखाइए, तो यीशु ने कहा कि तुम इस रीति से प्रार्थना करना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। इससे पहले लोगों ने कभी परमेश्वर को पिता कहा करके नहीं पुकारा था, लेकिन उसने अपने चेलों को सिखाया कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, परमेश्वर को पिता कहना सिखाया। और कई बार जब उसने परमेश्वर को पिता कहा करके पुकारता था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, इस तरह से जब वो कहता था, तो लोगों को परेशानी हो जाती थी। लोग उनको पथरवा करने के लिए तैयार हो जाते थे। और लोगों ने जब उनको कलवरी क्रूस पर चढ़ाया, उस समय उनके ऊपर धार्मिक रूप से यही इल्ज़ाम उन्होंने लगाया कि ये व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहा करके परमेश्वर की निंदा करता है। और इसलिए परमेश्वर हमारे लिए और समस्त संसार के लोगों के लिए अपना कीमती लहू को उसने बहा दिया, और वो 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठा है। आज वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह हमारा एक बड़ा भाई के रूप में है। वो मनुष्य जाति का प्रतिनिधि के रूप में आया। वचन में लिखा है वो दूसरा आदम बन करके आया। उसने हम सबको सिखाया कि हम परमेश्वर को पिता कह करके जानना है, परमेश्वर को पिता कहा करके हमें पुकारना है, हम उनके पुत्र हैं। और इसलिए यूहन्ना 1 अध्याय और उसके 12 पद में लिखा है,
परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया अर्थात यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। अब हम अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। और ये अधिकार हम कैसे प्राप्त करें? यीशु मसीह को ग्रहण करके। जब यीशु हमारे अंदर होगा तो परमेश्वर हमसे वैसे ही प्रेम करेगा जैसा वो यीशु से प्रेम करता है। वो हमें अपना संतान के रूप में देखेगा और इसलिए हमें यीशु को ग्रहण करना है। जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, क्योंकि वही हमारा बिचवाई है, मनुष्य और परमेश्वर के बीच वही एकमात्र बिचवाई है, उसको अगर हम पकड़कर परमेश्वर के पास जाएंगे तो आज हमें एक साहस होता है कि हम उसे हे अब्बा, हे पिता कह करके हम पुकारें। परमेश्वर के वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों और उसका 5:21, 2 कुरिन्थियों उसका 5:21। यहाँ लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। धार्मिकता का मतलब परमेश्वर के पास खड़ा होने का ताकत, क्षमता होना। और ये हम किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं? यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, लेकिन वो आपके लिए और मेरे लिए वो पापी ठहराया गया। और हम परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं जानते थे, हम पापी थे, लेकिन हमें परमेश्वर की धार्मिकता यीशु मसीह के द्वारा मिल गई है। अब यीशु मसीह को ग्रहण करके हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। हम उसे कह सकते हैं, हे अब्बा, हे पिता, और वो हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरी करने के लिए वो तैयार है। वो हमारा अब्बा पिता है। हम उसके पास कभी भी आ सकते हैं। हम जैसे हैं वैसे ही हम उसके पास आ सकते हैं। हमें बनने की ज़रूरत नहीं है। हम जैसा हैं वैसे जब उसके पास आएंगे वो हमें ग्रहण करेगा। वो हमारी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए वो तैयार है। वो खुश है कि हम सफल जीवन जिएं, क्योंकि वो जानता है हम जब उसके पास आएंगे तो हमारे जीवन में सफलता की शुरुआत होगी। गॉड ब्लेस यू।